द सक्सेस एजुकेशन हब। सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। बिहार बजट, बिहार में जो 2023-24 में जो बजट जारी किया गया था, पेश किया गया था, उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे कि कब किसने बजट पेश किया या फिर उससे संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उन सबको हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बजट 2023-24 में बिहार सरकार ने कितने रुपए का लक्ष्य रखा है, यानी कि कितना रुपए का लक्ष्य रखा है। तो 2.61 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है, यानी कि टोटल जो लक्ष्य है वह है 2,61,885 करोड़, 2,61,885 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखने से पूर्व हम एक बात की चर्चा यहाँ कर लें कि हमारे बिहार सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया वह किसके द्वारा पेश किया। तो बिहार के वित्त मंत्री वर्तमान में जो हैं वो कौन है? विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी के द्वारा यह बजट पेश किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। अब यह बजट पूछता है कि कब पेश किया गया। तो यह पेश किया गया है 28 फरवरी 2023 को। 28 फरवरी 2023 को यह बजट पेश किया गया। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन से पूर्व हम थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। वित्त वर्ष 23-24 का जो बजट है वह 2.61 लाख करोड़ का बजट है। पिछले वर्ष 22-23 का जो बजट था 2,37,000 करोड़ का था, जिसमें कि आपका 24,000 करोड़ पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ज़्यादा है। अब देखिए बजट में आय जो होगा, आय का लक्ष्य यानी कि इनकम का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया है। तो 2.6 लाख करोड़ इनकम का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कुल राजस्व से प्राप्ति 2.12 लाख करोड़ और पूंजीगत प्राप्ति 49.75 हजार करोड़ रुपया रखा गया है। चलिए तब हम आगे देखते हैं आखिर रुपया आएगा कहाँ से। हमारे पास जो रुपया आता है वह कहाँ से आता है। तब इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल्स जान लें कि यह जो रुपया है कहाँ से कितना % राजस्व हमारे पास बिहार में आता है, उसकी हम देख लेते हैं। बात करें तो सबसे अधिक राजस्व जो है केंद्र सरकार, केंद्रीय करों में राज्य का अंश होता है, यानी कि केंद्र का जो बंटवारा होता है, केंद्र और राज्य में पैसों का जो बंटवारा होता है उसमें सबसे ज़्यादा अंश होता है 39.20%। उसके बाद केंद्र सरकार से जो सहायता के रूप में अनुदान मिलता है वो होता है आपका 20.37%। देन होता है राज्य सरकार का राजस्व जो होता है, यानी कि राज्य का कुछ अपना राजस्व है, वो होता है 18.96% का। और साथ ही साथ लोक ऋण आपका 18.82%। उसके बाद राज्य का कर या विभिन्न राजस्व जो है 2.48% और 0.16% होता है ऋण पर वसूली, यानी कि बिहार सरकार किसी को कर देती है तो उसका ऋण पर वसूली 0.16% के आसपास होता है। यानी कि बजट का कुल जो इनकम था वो हम बताएं आपको कि कहाँ से कितना पैसा आता है, कितना % में आता है। चलिए अब बजट का खर्च तो हम देख ही लिए हैं, एक बार पुनः देख लीजिए बजट का खर्च। ये सब क्वेश्चन सब के सब तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट है कि बजट का कुल लक्ष्य कितना है खर्च करने का, उसमें राजस्व खर्च कितना होगा, पूंजीगत खर्च कितना होगा, ये सब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बजट पर जो राजस्व का खर्च है वह 2.07 लाख करोड़, पूंजीगत खर्च ये कितना है 54.03 करोड़ और टोटल के टोटल है 2.61 लाख करोड़ रुपया बजट में खर्च का लक्ष्य रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं रुपया कहाँ जाएगा, यानी कि रुपया को हम लोग खर्च कहाँ करेंगे, किस किस मद में रुपया को खर्च करेंगे। तो उसके लिए देखिएगा सहायता के लिए अनुदान 0.01%, यानी कि अंशदान के रूप में, लोक ऋण में 9%, उसके बाद ऋण पर पेशगियाँ करेंगे 0.47, सामान्य सेवाएं में 28.38% और सामाजिक सेवा में 38.14%, आर्थिक सेवाएं में
24.01%। यानी कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, यानी कि रुपया कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इसकी बात कर लिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में विभागों को बजट के स्कीम के मद में कुल कितना बजट का प्रतिशत है? तो बिहार में कुल 10 विभाग में बजट को बंटवारा किया गया है। इन 10 विभागों में हम देखते हैं कि किसमें सबसे अधिक बजट, तो बिहार में इस वर्ष शिक्षा पर सबसे अधिक बजट जोड़ दिया गया है। शिक्षा पर सबसे अधिक राशि बंटन किया है। क्यों? क्योंकि इस बार 1.7 लाख के आसपास शिक्षकों की नियुक्ति करना है, इसलिए इस बार क्या किया गया है, सबसे अधिक शिक्षा पर बजट में बल दिया गया है। उसके बाद ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, इस तरीके से आप सबका बजट देख सकते हैं कि किसमें कितना परसेंट दिया गया है। बारी बारी से आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें पूछता है सबसे अधिक जो है किस पर बजट का बात किया गया है, तो शिक्षा पर। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है टीचिंग एग्जाम के रिगार्डिंग कि सबसे अधिक किस क्षेत्र में बजट दिया गया है, तो 22.20% का बजट किस में दिया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिहार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का जीडीएसपी लक्ष्य का कितना प्रतिशत रखा है? तो यह रखा है 2.98%। कितना रखा है? 2.98% जीडीपी का राजस्व कोषीय घाटा का लक्ष्य रखा है कि इससे ज़्यादा घाटा हमको नहीं करना है। यानी कि बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कितना है भाई, तो 8.58 लाख करोड़ होने का अनुमान है। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जो है वह कितना होगा, 8 लाख करोड़ का होने का अनुमान है, जिसमें राजकोषीय घाटा जो है जीडीएसपी 2.98% यानी कि 25.56 हज़ार करोड़ रुपया रहने का अनुमान है। यानी कि आपसे कोई पूछे कि उत्पादन में कितना होगा सकल घरेलू उत्पाद, 8.58 लाख करोड़, उसके बाद ये जो होगा राजकोषीय घाटा तो 2.98% या फिर 25.56 हज़ार करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2023-24 में बिहार सरकार ने राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीएसपी के ग्रोथ रेट में कितना प्रतिशत रखा है? तो इसका देखिएगा, इसका जो आंसर होगा आपका 15.24%। कितना हो जाएगा? 15.24% का लक्ष्य रखा है ग्रोथ रेट का। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स मैं बता दूं कि बिहार सरकार उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करने वाले राज्यों में से एक है। यानी कि बहुत तेज़ी से इसका विकास दर बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 23-24 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद 15.24 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष की तुलना में क्या था, बहुत ज़्यादा है। समझ गए? यानी कि यह पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ज़्यादा रहने का अनुमान है। अब एक दो पॉइंट और यहाँ पे गौर करने वाली बात है। वर्ष 2022-23 में जीडीपी का ग्रोथ रेट का अनुमान कितना है, तो 10.34%। ये इस वर्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2022-23 में जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना का अनुमान था, तो 10.34%। 21-22 में 9.8% था, लेकिन इस बार बढ़ करके कितना हो गया है, इस बार बढ़ करके आपका हो गया है 10.98%। यानी कि इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में जो हुआ है वृद्धि कितनी रही, तो 10.98% रहा जीडीपी का। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ रहा। तब बिहार की अर्थव्यवस्था ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जोरदार वापसी की है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वापसी की है। उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद जो है 10.98% की वृद्धि हुई। इसके बाद ग्रोथ रेट जो था पिछले वित्त वर्ष 20-21 की तुलना में 3.2% थी, जो कि बढ़ करके 10.98% हो गई। उसके बाद देखिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का वृद्धि दर 8.69% थी, मतलब देश की तुलना में बिहार राज्य ज़्यादा तेज़ी से प्रगति कर रहा है। हम यह कह सकते हैं कि पूरे देश की तुलना में बिहार राज्य प्रगति कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या है कि संसाधन का अभाव है। चलिए अब देखते हैं कि अगला क्या है। अगला हम आपको बताते चलें कि बिहार की जो बजट की घोषणाएं थी, इसमें प्रमुख घोषणा क्या क्या था। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बिहार की जो बजट घोषित किया गया उसमें प्रमुख घोषणाएं क्या क्या, किन किन बातों को रखा गया। तो पहला क्या था, 10 लाख नौकरी 2025 तक 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया। कब तक, 2025। देखिए इसमें भी एक राजनीतिक
टर्म के तहत लिया गया कि क्योंकि 2025 में लोकसभा का राज्यसभा का इलेक्शन है, 2024 में लोकसभा और 2025 में इस समय लोकसभा, इस समय है आपका विधानसभा, यानी कि क्या है, विधानसभा का इलेक्शन 2025 में, इसलिए लक्ष्य कब तक का रखा गया, 2025 तक का। उसके बाद देखिए इस वित्त वर्ष 23-24 में कितनी लाख नौकरियां देने का लक्ष्य है, 3.95 लाख नौकरियां, यानी कि 3.95 लाख नौकरी देने का लक्ष्य है, जिसमें कि शिक्षा के क्षेत्र में 1.7 लाख नौकरी लगभग घोषित है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। मई तक जातीय जनगणना पूरी हो जाने की बात कही गई थी, लेकिन कोर्ट के स्टे के कारण इस जातीय जनगणना पर रोक लग गया है। उम्मीद है कि जातीय जनगणना पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि शायद कोर्ट ने अपने ऑर्डर को सुरक्षित रख लिया है। तो देखना शेष है कि कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है, उसके आधार पर इसकी बात की जाएगी। लेकिन उस समय तक लक्ष्य रखा गया था कि जातीय जनगणना को हम पूरा कर लेंगे। उसके बाद पक्की सड़कों का निर्माण, कितने किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण करना है, तो 7408 किलोमीटर। ये जितनी भी बातें हैं सब के सब VVI है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार के सबको याद कर लेना। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लीजिए। पक्की सड़क का निर्माण कितना करना है, 7408 किलोमीटर। कितने अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे, तो 1378 अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे। उसके बाद भोजपुर, बक्सर और बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज, यानी कि बिहार में 3 मेडिकल कॉलेज की बात की गई है, भोजपुर, बक्सर और बेगूसराय। देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, बक्सुर लिखा गया है, उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 800 करोड़ रुपए की बात की गई है, दिया जाएगा। साथ ही साथ राज्य के 92,000 एकड़ भूमि पर जैविक खेती होगी, यानी कि जैविक खेती को प्रोत्साहन करने के लिए भी अब बिहार सरकार कार्य कर रही है। साथ ही साथ राज्य में जो शिशु मृत्यु दर 2012 में 43 प्रति हज़ार था, वो क्या हो गया, 2020 में घटकर 27 हो गया है। यह राष्ट्रीय औसत से कम है। यानी हम टोटल ओवरऑल कह सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर पर अच्छा खासा कंट्रोल देखा जा रहा है बिहार में। आप इसमें से जितने भी पॉइंट हैं सबको 10 के 10 पॉइंट को आप लोग अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। ग्रामीण विकास को प्राथमिकता में रखा गया है। जीविका समूहों की मदद में ग्रामीण योजनाओं को लागू किया जाएगा। साथ ही साथ दीदी की पौधशाला नामक योजना शुरू की गई है। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका, दीदी की पौधशाला नामक योजना किस राज्य में शुरू की गई, तो बिहार में। इसमें जीविका समूह के मदद से 397 प्रखंड में पौधशाला का निर्माण होगा। यानी कि क्या किया जाएगा, पौधशाला, जिसको हम लोग नर्सरी कहते हैं, नर्सरी का निर्माण किया जाएगा। दीदी की पौधशाला नाम से योजना चलेगा, जो कि कहाँ चलेगा, हम लोग को, आप लोग जीविका दीदी के तहत चलेगा। चलिए लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत 3.65 लाख नए परिवार को शौचालय मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत कितने, देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार पूछने वाला है कि लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत कितने लाख नए परिवार को शौचालय मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है, तो 3.65 लाख नए परिवार को। अगला देखते हैं, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल बनेगा। कहाँ बनेगा, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में 2 खादी मॉल बनाने की बात की गई है। एक पटना में ऑलरेडी है खादी मॉल, अब कहाँ बनेगा, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में। गया के डुंगेश्वरी पहाड़ पर बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा बनेगी। यानी कि डुंगेश्वरी पहाड़ पर बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आपसे पूछ सकता है कि डुंगेश्वरी पहाड़ पर बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा किस राज्य में बनेगी या फिर किस स्थान पर बनेगी, तो गया के डुंगेश्वरी पहाड़ पर, याद रखना है। अगला देखिए, राज्य में 6 जगह पे रोपवे बनाया जाएगा। इसमें गया की प्रेसशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद के बनावर पर्वत, कैमूर की मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतास के रोहतासगढ़ किला शामिल है। यानी कि यह टोटल गया, जहानाबाद और रोहतास के गया, जहानाबाद, कैमूर और रोहतास, इन 4 जिलों में रोपवे बनाया जाएगा। 6 रोपवे की बात की गई है। कौन कौन सा, गया का प्रेसशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद के बनावर पर्वत, कैमूर के मुंडेश्वरी पर्वत, रोहतास के रोहतासगढ़ किला शामिल है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। यही मेरा आखिरी था। इसी के साथ आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरीके से आगे पढ़ते रहें ताकि भविष्य में सफलता प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।